नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस को वीडियो में आपका स्वागत है। तो निफ्टी की जो हमारी फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली 25,722 की। ठीक है, ये लास्ट डे की क्लोजिंग से 155 पॉइंट नीचे आकर क्लोज किया। ठीक है, तो निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह मार्केट यूज़ करा है। ठीक है, मार्केट जो 25,722 को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है। अगर आप देखिएगा मार्केट को, ठीक है, इस जगह के आसपास आए, आसपास आने का कैप ओपन हो, ठीक है, वापस जब इस जगह के आसपास आए, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लिया। ठीक है, वापस इस जोन के आसपास आए, मार्केट यहाँ से देखिए बायर अपसाइड में लेके गया। ठीक है, इस बार देखिए लास्ट दिन इसी के आसपास हम लोग क्लोजिंग दिए। ठीक है, इसी 722 के आसपास हम लोग क्लोजिंग दिए। ठीक है, तो कल जो हमारे मंडे है, ठीक है, मंडे को क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो हो सकता है। मंडे को जो सिनेरियो हो सकता है, सपोज मार्केट 25,000 इसी जोन में ओपन है। ठीक, इसी जोन में ओपन है 25,722 से लेकर 25,777 के बीच में ओपन हो। ओपन होने के बाद 25,722 को सपोज मार्केट खुला 15 मिनट, तो कैंडल ऐसे कुछ बना। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे बना, उसके बाद इसको ब्रेक किया 10-15 मिनट, आधा घंटा के अंदर अगर इसको ब्रेक किया 722 को ब्रेक किया तो एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, फास्ट मूवमेंट इन सेंस मतलब अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 25,666, उसका 25,611, उसका 25,577 को ये दिखा सकता है। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हो, ओपन होने के बाद 15 मिनट 20 मिनट ओपन होने के बाद अगर ये 722 को डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये सब सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ये सब टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। ठीक है, 666, 611, उसके बाद 577। ठीक है, ये डाउन साइड में मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखिएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर देखिएगा, इस जगह के आसपास आए ऊपर चला गया। ठीक है, इस जगह के जोन के आसपास आए अपसाइड निकल गया। ठीक है, लास्ट दिन ट्राई किया, ट्राई करने के बाद वापस इस जोन के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, उस सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दिया। अगर मार्केट खुलता है, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद कोई इनडिसीजन कैंडल बनाते हैं, अप साइड डाउन साइड कुछ ऐसे नेगेटिव कैंडल बनाते हैं, उसका लो ब्रेक करते ही, ठीक है, इसका हाई कुछ एसएल डाल के आप ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्या है, निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल कर वो आ रहा है 25,522 से लेकर 25,488। ठीक है, ये निफ्टी में इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करते हुए आ सकता है। मार्केट अगर इस जोन के आसपास आता है, इस जोन के आसपास आकर टाइम बिताता है, जो कि ये जोन है। ठीक है, ये जोन के आसपास अगर आता है मार्केट, इस जोन के अगर आसपास आता है, इस जोन के आसपास आके अगर टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद अगर आप साइड पे मूवमेंट देता है, फिर यहाँ आपको बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। ये बहुत फास्ट मूवमेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर इस जोन के आसपास आके अगर ओपन होता है तो ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखाई देगा आपको। ठीक है, अगर सपोज मार्केट इस जोन पे ओपन हो, इस जोन पे ओपन होने के बाद मार्केट इस जोन पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर 25,777 को अप साइड में ब्रेक करता है तो अप साइड में रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,833, 25,888, उसके बाद 25,955। ये सब रेजिस्टेंस आपको अप साइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इसी जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर अप साइड के मूवमेंट देता है तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है कल मंडे के दिन। अगर सपोज मार्केट कल गैप अप ही ओपन हो जाए, गैप अप इन द सेंस 900, ठीक है, 900, 880 ऐसे कुछ जोन पे अगर 100-150 पॉइंट हम लोग गैप अप ओपन होते हैं। ठीक है, गैप अप होने के बाद मार्केट सपोज नीचे आए, नीचे आने के बाद वापस अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पर बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। क्यों एक्टिव होते हुए दिखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सेकंड। वन डे का चार्ट अगर आप देखिएगा, और वन डे के चार्ट में अगर आप देखिएगा, ठीक है, मार्केट 3 दिन से कंटिन्यू ये जो हाई लगा था 100 के आसपास को कुछ हाई लगा था, उसका 3 दिन हम लोग फॉल किए। 3 दिन का फॉलिंग का जो पॉइंट था वो है 380 पॉइंट हम लोग इस हाई से फॉल कर चुके। ठीक है, इस हाई से फॉल कर चुके, इसका मतलब सेलर को पैसा मिल चुका है। ठीक है, आप माथा में रखिएगा, सेलर को पैसा मिल चुका। अगर सपोज कल गैप अप ओपन होता है, ठीक है, जिन्होंने पुट बाई करके किया होगा,
जिन्होंने अपना पोजीशन होल्ड करके किया होगा उनको लॉस होगा। अगर गैप अप ओपन होता है इस जोन के आसपास, समझ लीजिए 777, 800, 822 के आसपास ओपन होता है। ओपन होने के बाद अगर 15 मिनट 10 मिनट वेट करता है, वेट करने के बाद अगर इस हाई को निकलता है तो समझ लीजिए कि इस हाई को ब्रेक करने जा रहा है, ठीक है। निफ्टी फिर इस हाई को ब्रेक करने जाने वाला है 26,977, 25,977 या 26,033 को ये फिर टच करने जा सकता है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 100 पॉइंट 80 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद वेट करता है, वेट करने के बाद इस हाई को निकालता है, फिर ये इस हाई को टेस्ट करने जा सकता है, ठीक है। अब सपोज कल गैप डाउन ही ओपन हो, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो मतलब 50 मिनट स्टार्ट में मैं आपको दिखा दूँ। सपोज निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ पे ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है सपोज 100 पॉइंट 150 पॉइंट डाउन, सपोज यहाँ पे कहीं ओपन होता है 500 या 600 इस जोन के आसपास ओपन होता है। 100 पॉइंट 110 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, इस जोन के आसपास ओपन होगा तो सपोज 380 पॉइंट ऑलरेडी पुट को मिल चुका है, ऑप्शन सेलर को ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद और प्रॉफिट दिखाएगा, सपोज कोई 100 का प्रीमियम होल्ड करके गया होगा, ठीक है, वो अगर 130 140 और दिखाएगा, ठीक है। अगर इसको 140 150 के आवाज दिखाएगा पुट, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने का देखेंगे, ठीक है। यहाँ से शार्प बाइंग देखने को मिल सकता है। मार्केट 300 पॉइंट फॉल किया, उसके बाद 100 पॉइंट 80 पॉइंट और डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया, तो मार्केट यहाँ से फिर शार्पली रिवर्सल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कोई हैमर कैंडल बना, हैमर का हाई ब्रेक होती है, इसका लो का एसएल डाल कर आप यहाँ पर बाइंग की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ सेल करने मत जाइए, यहाँ पर इधर अगर नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर यहाँ वेट करिएगा, वेट करने के बाद अगर प्राइजेक्शन बनाता है तो फिर छोटा सा क्वांटिटी आप डाउन साइड के देख सकते हैं। ऑलरेडी हम 150 पॉइंट नीचे रहेंगे, यहाँ पर सेल साइड का बहुत ही संभल के खेलना होगा, ठीक है। अगर सपोज मार्केट कल कुछ ज़्यादा ही ओपन ओपन हो जाए, मतलब 26,000 के आसपास ओपन हो जाए, ठीक है, इस जोन के आसपास ओपन हो जाए, फिर यहाँ पे आपको वेट करना होगा, वेट करना होगा इन द सेंस कि यहाँ पे ऑलरेडी 26,000 राउंड लेवल है, ठीक है। हम लोग गैप ओपन होंगे इतना 100-200 पॉइंट गैप ओपन होंगे, ठीक है। गैप ओपन होने के बाद यहाँ पर वेट करेगा, वेट करने के बाद वापस अगर डाउन साइड का मूवमेंट देगा तो फिर यहाँ पे आप छोटा सा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।